हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मैथविजन। आज हम चैप्टर 1 करेंगे क्लास 9 का। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। हिंदी वालों के लिए क्या बोलेंगे इसे? संख्या पद्धति। देखते हैं, पहले चैप्टर का मतलब समझेंगे। क्या समझेंगे? मतलब है क्या ये? देखिए, जो नंबर है यहाँ पे, क्या बोला? नंबर। हिंदी में बोलेंगे इसे संख्या। संख्या बना है बेटा हमारा डिजिट से। किससे बना है? डिजिट से। हिंदी में से बोलते हैं अंक। और हमारे पास डिजिट होती कितनी है मैथ में? 10 डिजिट होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आपकी 10 डिजिट्स होती हैं। अगर आप 10 बनाओगे तो इसके अंदर आपकी कितनी डिजिट यूज हुई है? 1 और 2 डिजिट यूज हुई है। और ये नंबर कितना है? एक नंबर है। नंबर 1 पढ़ेंगे और डिजिट है कितनी है? 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिजिट का वो कंसेप्ट सीख ही रहे हैं, तो आपको याद रखना है फेस वैल्यू। हिंदी में से बोलते हैं जातीय मान या फिर अंकित मान। अब ये होता क्या है? देखिए जो चेहरा होता है, फेस माने क्या होता है? चेहरा सबका क्या होता है? एक होता है, एक चेहरा होता है। तो इन डिजिट्स का भी तो चेहरा होता है। 0 का ये रहा, 1 का ये रहा, 2 का ये रहा, 3 का ये रहा। ठीक है, तो फेस मतलब क्या होता है बेटा? अपना चेहरा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोला इसके अंदर 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू क्या है? तो 6 की फेस वैल्यू पूछिए। तो 6 की फेस वैल्यू, चेहरा 6 का ऐसे बनता है, तो यानी कि इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 6 की 6। जिस भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछेगा वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहली बात। दूसरा कंसेप्ट प्लेस वैल्यू। हिंदी में से बोलते हैं स्थानीय मान। प्लेस यानी कि स्थान, कौन से स्थान पर वो बैठा है, प्लेस। अब वो स्थान कोई सा भी हो सकता है, यूनिट का हो सकता है, टेंस का हो सकता है, 100 का हो सकता है, 1000 का हो सकता है। बोल सकते हैं इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। आपने पढ़ा था ये। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जल्दी वही ले लेता हूँ। अब मैंने पूछा 6 का प्लेस क्या है बेटा? प्लेस क्या है 6 का? तो आपने बोला सर 1 10 100 पे बैठा है, तो 6 × 100 दैट इज 600। ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 6 लिखना है, जिसके पीछे जितनी डिजिट है उतने क्या लगा देना है? 0 लगा देना है। तो आपको प्लेस और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हमने अब नंबर के बारे में जान लिया। अब ये सिस्टम क्या होता है? सिस्टम यानी कि पद्धति। सिस्टम का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट करना। क्या करना? अरेंजमेंट करना, व्यवस्थित करना। हिंदी में तो बोलेंगे व्यवस्थित करना। अब इतने सारे नंबर थे हमारे पास, भाग रहे थे उधर, तो हमने क्या कर दिया? इन्हें अरेंज कर दिया है, बांध दिया है। तो आपको कुछ नंबर्स के टाइप पता चलेंगे। पहला आपका होगा बेटा आपका नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। होता क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जो हमारे नेचर में आ गए। क्या बोला? जो हमारे नेचर में आ गए। आपके ट्यूशन भी लेना है, कभी आप बचपन में पढ़े होंगे, मम्मी से पढ़े होंगे, पापा से पढ़े होंगे, दीदी से पढ़े होंगे, भाई से पढ़े होंगे। क्या बोलते थे बेटा? गिनती लिखो, गिनती लिख के लाओ घर से। तो आप कहाँ से लिखते थे?
1 2 3 4 नहीं लिखते तो चपाट मारते। क्या जीरो तो गिनती सिखाई है किसी ने? नहीं सिखाई। तो आपको नेचर में क्या डाल दिया गया है कि नेचुरल जो गिनती चालू होती है वो कहाँ से होती है? एक से चालू होती है और कभी खत्म नहीं होती। तो हमारे नेचुरल नंबर भी ऐसी हैं जो कहाँ से चालू होते हैं? एक से चालू होते हैं और कभी खत्म नहीं होते। इनका दूसरा नाम होता है बेटा, दूसरा नाम बोलेंगे इसका काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि आप बचपन में बोलते थे काउंटिंग लिख के लाओ। क्या लिख के लाओ? काउंटिंग लिख के लाओ। तो आप कहाँ से लिखते थे? 1 से चालू करते थे, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? काउंटिंग नंबर। नेक्स्ट टाइप है जो आपका बी, आपका होल नंबर। क्या बोला? होल नंबर। हिंदी में से बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर के साथ, नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो ऐड हो जाए तो आपके ये नंबर्स बन जाते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ जीरो ऐड हो जाए तो आपका क्या बन जाएगा? होल नंबर होता है। तो आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। देखिए हिंदी में बोले तो सारी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो मैंने अभी आपको बताया है कि नेचुरल नंबर एक से चालू होता है, कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि ये नेचुरल नंबर हो गए और ये फालतू बच गया। देखा, फालतू बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम नहीं पढ़ना चाहिए। क्या नहीं पढ़ना चाहिए? कम। तो ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए सारे। अभी कम तो पढ़ नहीं रहा, तो हम कह सकते हैं कि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ऐसे इसका रिवर्स करेंगे, क्या सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेटा आपका ये जीरो जी है, ये नेचुरल में काउंट नहीं होता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, अभी हमने आपको दो टाइप सीखे हैं, एक तो नेचुरल नंबर सीखा है और एक होल नंबर सीखा है। आपका अगला टाइप जो होगा आपका होगा वो इंटीजर। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसे, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटीजर को हिंदी में बोलता हूँ पूर्णांक। क्या बोलता बेटा? पूर्णांक। इसे दो हिस्से में बांटने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण माने होता है बेटा आपका पूरा 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 पूरा, यानी कि ऐसे नंबर्स जो पूरे पूरे होते हैं बट डेसिमल में नहीं होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखूँ 0.5, तो आपका ये इंटीजर नहीं काउंट करा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके डेसिमल में आ गया, दशमलव में आ गया। मैंने बोला बेटा 3/8, ये भी आपका क्या नहीं होगा? इंटीजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया। तो होते क्या इंटीजर? तो इंटीजर आपके होते हैं 0 बीच में आएगा, 1 2 3 4। जैसा आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे, शायद ही आपने सीखी होगी, कभी देखेंगे बेटा 1 की आपने एक मिरर इमेज देखी, -2 की -2, 3 की भी -3 हो जाएगी यहाँ पे। ऐसी आपने सबकी इमेज देख ली। ये सारे कैसे नंबर हैं? पॉजिटिव नंबर हैं। पॉजिटिव नंबर है तो यानी कि इसे मैं बोलूंगा पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी में बोलेंगे इसे धनात्मक पूर्णांक। ये नेगेटिव साइड है मेरी, इसलिए बोलूंगा नेगेटिव। हमने अभी इंटीजर का कंसेप्ट सीखा है, नेचुरल नंबर का होल नंबर। अब इनके तो थोड़ा रिलेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? रिलेशन। अगर कोई भी नंबर ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आप बोलोगे ना पॉजिटिव में काउंट होगा। कोई नंबर नहीं नीचे तो ऊपर जा रहा है, तो आप बोलोगे मैं बोलता हूँ ना, जैसे ना बोलूँ जब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं तो आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि बेटा ये आपके सारे नॉन, अगर मैं बात करूँ तो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं तो आप बोलोगे ये आ गया आपके ना। तो वही मैंने आपको तब बताया, कोई ऊपर से नीचे आ रहा है तो आप यस यस बोलोगे। यस
ऋणात्मक। अगेन कि सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, अलग से बन जाता है। ये ऐसे बोलेंगे हम जीरो इंटीजर। रिवर्स करते हैं कि सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। आप बोलोगे नो, क्यों? क्योंकि बेटा आपका जो समान है वो कम पड़ गया, ये पूरा इंटीजर है, ठीक है? आपका ये पूरा सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। में भी थोड़े से नंबर लाके देगा, क्या बोला जाएगा? जीरो क्या आ गया? कम। क्या क्लिक कर जाओगे? नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। हिंदी में नीचे के ऊपर जाना होता है, ना ही चलिए आप इसी के साथ एक और नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। हिंदी में परिमेय संख्या। चलिए रैशनल नंबर की बात कर रहे थे, तो रैशनल नंबर की दो कंडीशन है आपके सामने। पहली कंडीशन क्या है बेटा? कि उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और नेक्स्ट कंडीशन आपकी है कि क्यू कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। तो अब क्यू और पी क्या बोला है? क्यू और पी का नाम हम ऐसे देंगे, इसे बोलेंगे अंश। क्या बोलेंगे? अंश। और इसे बोलेंगे बेटा हर। इंग्लिश वालों न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ठीक है? तो आपका डेनोमिनेटर जीरो कभी नहीं होगा। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है पर डेनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो आपको यही दो कंडीशन लिखाई है। तीसरी कंडीशन आपकी ये है कि P और Q वो क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि बेटा पूर्णांक होने चाहिए, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो नेगेटिव का हो। बट फिर दोबारा बोलूंगा मैं, इधर भी Q क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। तीन कंडीशन आपकी याद रखनी है। P बाई Q, Q जीरो नहीं होगा, P और Q इंटीजर की फॉर्म में होंगे। थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। 2/3 क्या ये रैशनल नंबर है? आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि P आपका ये रहा, Q आपका ये रहा, और Q मेरा जीरो भी नहीं है। चलिए खोल लेते हैं। क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके अंदर Q तो है ही नहीं। तो बेटा ये बात याद है ना, किसी भी नंबर के नीचे मैं अपनी तरफ से 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये भी क्या बन चुका है? P बाई Q की फॉर्म बनकर Q मेरा जीरो नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। क्या ये रैशनल नंबर होगा? तो आप बोलोगे नो। क्यों? क्योंकि बेटा अभी मैंने आपको एक सेकंड कंडीशन बताई है कि Q कभी भी मेरा जीरो नहीं होगा, और Q यहाँ जीरो हो जाता है वो रैशनल नंबर नहीं होगा। चलिए फिर क्या सर ये क्या हो सकता है? तो आप फिर दोबारा कंफ्यूज, ये सब नीचे दे तो ऊपर नहीं, ऊपर दे दिए नीचे नहीं। तो बेटा ये एक रैशनल नंबर होगा। मैंने आपको कंडीशन का अकॉर्डिंग ये बताया कि P बाई Q की फॉर्म में होनी चाहिए। चलिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। दूसरी कंडीशन मैंने ये बोला बेटा Q जीरो नहीं हो सकता पर P जीरो हो सकता है। तो आप इधर एक बात याद रखेंगे कि जीरो जो आपका होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर होता है। क्योंकि मैं इसके नीचे 1 लगा लूँ, 2 लगा लूँ, 3 लगा लूँ, 4 लगा लूँ, वो रहने क्या वाला है? जीरो रहने वाला है। चलिए फिर आपकी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चेक करते हैं। 2/0 का आंसर क्या आने वाला है और 0/2 का क्या आंसर आने वाला है? कमेंट में बताएंगे इनका आंसर क्या है। देखिए बेटा अगर मैं किसी भी नंबर के नीचे 0 लगा देता हूं, किसी भी नंबर के नीचे अगर मैं 0 लगा देता हूं तो बेटा आपका वो बनता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अगर मैं 0 के नीचे कोई नंबर लगा रहा हूं तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या निकल के आता है? 0। आज बात याद रखेंगे कि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड बनता है, अगर 0 के नीचे कोई नंबर होता है तो वो क्या बनता है? 0 बनता है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए थोड़े से और एग्जांपल लेते हैं। 0.5 क्या ये रैशनल नंबर है? आप बोले सर क्या बात है, मतलब कुछ समझ नहीं आया, तो P/Q की फॉर्म में नहीं है।
तो बेटा आपको पता होगा हम डेसिमल हटाते हैं और नीचे 10 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आ गया, तो ये बन गया हमारा 5/10। तो ये p/q की फॉर्म हो गई। तो हाँ, ये एक रैशनल नंबर होता है। तो अभी हम आपके जो डेसिमल के कंसेप्ट हैं वो सीखेंगे। टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है, रिपीटिंग क्या होती है। तो अभी आपको बस ये सीखना है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर p/q की फॉर्म होती है और q कभी जीरो नहीं होगा। तो सर एक बात बताइए मेरे को, क्या ये सारे नंबर कैसे नंबर हैं? तो आप बोलोगे सर आपने भी एक बात बताई कि हम किसी भी नंबर के नीचे 1 रख सकते हैं, तो इन सब के नीचे 1 रख दूं मैं? तो बोलोगे यस, यानी कि ये 2/1 बन जाएगा, 3/1 बन जाएगा, 4/1, तो सब p/q की फॉर्म में हो गए। तो यानी कि हाँ, तो ये सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। तो आप इधर से एक बात याद समझ गए कि गुरुजी ये तो आपका चौथा टाइप बन गया रैशनल नंबर का। जब भी रैशनल नंबर ऊपर से नीचे कोई आता है तो यस यस बोलते हो जाएंगे हम, और अगर नीचे तो ऊपर आएगा तो नो नो। तो इसलिए रिवर्स करके देखिए, सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर बात? रैशनल नंबर क्लियर हुआ, चारों नंबर क्लियर हो गए। चलिए अभी हमने सारे नंबर्स के बारे में सीखा है। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है और रैशनल नंबर क्या होता है। आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 में, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 0 एक रैशनल नंबर है या फिर इरैशनल नंबर। तो आप अभी मैंने आपको बताया है कि जो आपका 0 होता है वो कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर। तो आप लिखोगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर। अगर है तो आपकी थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, तो आप ये बोलोगे कि p/q की फॉर्म में डिनोट करके दिखाइए। तो अभी मैंने आपको बताया 0 के नीचे कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 के नीचे कोई भी नंबर ले लीजिए तो वो आपका p/q की फॉर्म में बन जाएगा। तो यस 0 इज अ रैशनल नंबर। एग्जांपल ओके गॉट। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बताएंगे, कुछ चीजें पूछूंगा मैं आपसे, वो आपको बतानी है आपकी वो सही है क्या गलत बात है। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी का 5 क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या बोला गया है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ऊपर से नीचे आ रहा है बेटा, तो ये बात क्या हो जाती है यहाँ पे, सही बात हो जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, हिंदी वालों क्या सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आप बोलोगे हाँ, सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट वन इज, चलेंगे आगे, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है? अभी मैंने आपको बताया है जब आप नीचे तो ऊपर जाते तो आप नो करोगे। क्या करोगे? नो करोगे। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि -1, -2, -3 इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। फिर दोबारा वही, नीचे से कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। तो बेटा जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं? नो करते हैं। एग्जाम्पल्स में लिख लीजिएगा, 3/2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। 3/2 एक परिमेय संख्या तो है बट पूर्ण संख्या नहीं है। लास्ट बचा हुआ है, एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। फिर वही बात करेंगे, नीचे से कहाँ जा रहे हैं बेटा? ऊपर जा रहे हैं। तो जब भी नीचे से ऊपर जाते हैं तो नो करोगे और एग्जाम्पल में यही डाल दोगे, बोलोगे दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आपका यहाँ पे एक्सरसाइज का पहला और 5वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है? खत्म होता है। अगले क्वेश्चन चलिए, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। तो आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। सपोज दैट ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, मैं इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकता हूँ। तो आपको नोट डाल के एक साइड में लिख लेना है कि इनफाइनाइट मैनी
रैशनल नंबर फाइंड बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। ये बात आपको याद रखनी है, आपके एमसीक्यू में ही पूछी जा सकती है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखनी है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनेक अपरिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। हिंदी में बोले तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो तीन केसेस बनते हैं। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ ना दिया हो, डिनोमिनेटर जब सेम हो, डिनोमिनेटर जब अलग होता है। पहला तो कैसे फाइंड करें? 4 रैशनल नंबर बोले तो यानी कि सबसे पहले आपको काम कर लेना है, एक बढ़ाकर n मान लेना है। आपको ईच केस में ऐसे करना है। तो पहले ये समझेंगे इस साइड वाला, फिर ये पोर्शन समझेंगे, फिर ये। तो a बराबर है 5 और b बराबर है 3। तो मैं n बना रहा है, एक बढ़ा के माना है, तो यानी कि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बेटा अगर 5 से 5 कटेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। b 5 ये आपको हो जाएगा बेटा 25/5 और ये आपको हो जाएगा 15/5।